हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंध भगवान का हृदय है, भगवान का सुंदर मुखमंडल है। तो भगवान को और अच्छे से जानने का मौका मिलता है इस पर्टिकुलर कैंटो को पढ़ने से। तभी भगवान श्री कृष्ण लगभग 11 साल वृंदावन में बिता लिए हैं और अब आगे उनका लाइफ का दूसरा फेज शुरू हो गया है। अब वृंदावन को छोड़कर आगे चले हैं मथुरा और द्वारका, मथुरा और द्वारका की ओर। तो पूरा जो जीवन है बहुत लंबा आयु का है, 125 साल का है इस धराधाम पर। अब उसमें से 11 साल, केवल 11 साल वृंदावन में बिताए हैं और बाकी जो समय है वो अब मथुरा और द्वारका की ओर है। तो वृंदावन तो भगवान का घर है, दैट इज हिज होम। और घर में क्या होता है? घर में बहुत ऐश होती है, बहुत आराम होता है, बहुत कंफर्ट होता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत एक प्रमुख लेसन हम सबको सिखा रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जहाँ पे आपको आनंद मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर वो जो क्षण होने चाहिए, वो जो समय होना चाहिए, लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। 11 आउट ऑफ 125 ईयर्स, तो जिसमें भगवान ने अपने घर में अपनी आज़ादी को उसका अनुभव किया, उसका लाभ उठाया, उसका मजा उठाया। सो देयर इज सम पार्ट ऑफ लाइफ विच इज लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, जो बाकी का जीवन है लाइफ का, वो क्या है? लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाकी के जो 114 साल हैं वो भगवान ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए निभाए। तो ऐसे एक जो भक्त का जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन में कि जो उसके राइट्स हैं वो उसको एंजॉय करे। सो वन शुड लिव अ लाइफ ऑफ राइट्स ऑल्सो, but at the same time one should not forget the life of responsibility। तो हम सबके जीवन में ना ये क्षण आते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये मेरा अधिकार है, खुश रहना जन्मसिद्ध अधिकार है। यस, यू हैव टू बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। तो वोट देना आपका अधिकार हो ना हो, खुश रहना तो अधिकार है हम सबका, वी शुड बी हैप्पी। मगर केवल खुशी रहना वो अधिकार नहीं है, वो हमारा जीवन नहीं है। उस खुशी के साथ एक लाइफ के पर्पस को अचीव करना, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाना, वो भी एक प्रमुख पार्ट है लाइफ का। सो वन शुड बी हैविंग लाइफ ऑफ राइट्स एज वेल एज लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हमारे पास अधिकार का जीवन होता है, स्वतंत्रता का जीवन होता है, तो उसमें वो कार्य करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। तो ऐसे कार्य करने चाहिए ना विच वी लाइक। So there are some like to do activities, ना कि ऐसे कार्य जिनको करने से मेरे मन को हर्ष मिलता है, मेरा मन उल्लासित हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है ऐसे कार्यों को करने से। So like to do activities, but at the same time हमारे जीवन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं which we have to do activities, कि वो करनी ही पड़ेंगी, हमारी इच्छा हो या ना हो। So like to do activities and have to do activities। तो जीवन को बैलेंस करना पड़ेगा दोनों एक्टिविटीज में, लाइफ ऑफ राइट्स, लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक टू डू एक्टिविटीज, हैव टू डू एक्टिविटीज। तो भगवान अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। जब भी भगवान आते हैं तो ये करने आते हैं, अनुग्राह्य भक्तानां मानुषम देहम आस्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा यश छुत्वा तत्परो भवेत्। कि अपने भक्तों को अनुग्रहित करने आते हैं। कैसे? अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो अनुग्रहित का मतलब क्या हुआ? अरे ठाकुर जी आए, मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगा दर्शन करके आपका। केवल ये अनुग्रहित करना नहीं होता। अनुग्रहित करना मतलब कि उनके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन करके जाना, उनके जीवन में कुछ एक नई दिशा दे के जाना। तो इसलिए भगवान आते हैं कि जो भटके जीवात्मा हैं उनको पुनः से धर्म की ओर आगे बढ़ाने के लिए, एक दिशा देने के लिए। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे सिखा के गए हैं कि हाँ, जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है, और उसमें से कुछ पार्ट होना चाहिए कि जिसमें आप अपने अधिकारों का जीवन जिए, मगर एक लाइफ का एक बड़ा मेजर चंक होना चाहिए जिसमें आप
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें। लाइफ का एक ऐसा समय होना चाहिए जिसमें आप यू हैव टू बी जस्ट हैप्पी, कि आप अपने हृदय को खुश करें, वो कार्य करें जो आपको अच्छे लगते हैं। मगर लाइफ का एक ऐसा पार्ट भी होना चाहिए जिसमें आप सीरियस कार्यों को करें। सो अगेन देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन हैव टू बी हैप्पी एंड हैव टू बी सीरियस, कि हाँ मुझे खुशी भी चाहिए मगर साथ साथ मुझे वो कार्य भी करने हैं जो मेरे लाइफ के जो लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए मुझे प्रयासरत करते हैं। और इनका किलर कॉम्बिनेशन क्या है? डूइंग दोज थिंग्स विच आर सीरियस वाइल बीइंग हैप्पी। ऐसी चीजें करना जो बड़ी गंभीर है मगर खुश रहते हुए, तो इसको कहते हैं अ डिवोटी। ये भक्ति की परिभाषा है कि बड़े बड़े कार्य वो कर लेता है ना, मगर चेहरे पे कभी मायूसी नहीं आती। और हमारी पूरी परंपरा इसकी साक्षी है, हमारे भगवान इसके साक्षी हैं। घर छोड़ना आसान है क्या? अपने नंद बाबा यशोदा मैया को छोड़ना पड़ा, वो अष्ट सखियों को छोड़ना पड़ा, उन ग्वालों बालों को छोड़ना पड़ा, और तो और ना अपनी जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी को छोड़ना पड़ा। श्री श्री राधा राधिका की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो आसान नहीं है त्याग करना, मगर भगवान ने वो भी त्यागा। किसके लिए? फॉर हायर गोल। लक्ष्य ऊंचा था उनका, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। इसलिए आते हैं भगवान बार बार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। एक हायर गोल है उनका जीवन में। तो ऐसे ही उनके जो भक्त हैं उनका भी एक बड़ा गोल होता है जीवन में। मगर उस गोल को अचीव, तो दो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं हमारे ना, इवन हमारे आंदोलन में भी बड़े एक्सट्रीम लोग मिलेंगे आपको। वन इज कॉल्ड ना, वन सेक्शन इज कॉल्ड हैप्पी गो लकी हरे कृष्णास। भैया खुश रहना हमें, उन्होंने ये पकड़ लिया है कि हमें तो भैया जैसे तैसे रह के खुश रहना है। दुनिया जाए भाड़ में, इस्कॉन जाए भाड़ में, बस मुझे खुश रहना है। हैव टू बी हैप्पी, कैसे ना कैसे करके मुझे खुश रहना है। तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, हरी बोल करूंगा, है ना, दूसरों के ऊपर चढ़ के भगवान का दर्शन करूंगा, सबसे आगे रहूंगा, सबसे पहले लाइन में प्रसाद पाऊंगा। हैप्पी गो लकी, खुश रहना है भैया। भगवान यही बोलते हैं खुश रहो, तो भक्ति में रह के खुश रहो, तो बस चैंट एंड बी हैप्पी। तो उनको कुछ लेना देना नहीं है आसपास के भक्तों से, गुरुजनों से, संस्था से। सो ये एक सेक्शन है, एक्सट्रीम सेक्शन है, हैप्पी गो लगी हरे कृष्णास। दूसरा एक्सट्रीम है ना, मिजरेबली कॉन्स्टिपेटेड हरे कृष्णास। मतलब जिनका तो बस चेहरे पे हमेशा थकान मायूसी रहती है, और बड़े गंभीर तो रहते हैं वो लोग, बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो गंभीरता चाहिए उसमें ना, तो बहुत गहन मुद्रा में ना घुसे पड़े अंदर शास्त्रों के। मगर शास्त्रों का जो मर्म है ना कि हाँ भक्ति के कार्य करने से हृदय को प्रसन्नता मिलती है, तो वो उस प्रसन्नता तक पहुंच नहीं पाए हैं, कहीं बीच में फंसे हुए हैं ना। तो इवन कीर्तन चल रहा होगा ना, तो वहाँ साइड पे कोने पे खड़े होंगे वो लोग, सबको देख तो रहे हैं और देख रहे हैं भैया क्या हो गया इनको ना, क्यों भावावेश में आ गए लोग। अभी से अष्ट सात्विक विकार आ रहा है। अरे भक्ति की तो अंतिम स्थिति होती है वो, जब कोई भाव में आता है। ये तो अभी से जंप मार रहे हैं, सब करते हैं ऐसे, है ना, सब दिखावा करते हैं। तो थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा इसका दिखावा। अभी डांस करना बंद हो जाएगा, थोड़े दिनों में ये भी खंबे की तरह खड़ा हो जाएगा इसी की तरह। तो अभी 2 खंबे हैं, तीसरा ये खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या ना, टोटली मिजरेबल, पूरा जीवन उनका बहुत गहनता में, बड़ी गंभीरता में ही फंसा हुआ है। तो चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं आ पा रही, वो आसपास के भक्तों के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं वो ना। एकांत की हरेर भक्तिर उत्पात एवं कल्पते, है ना। तो एकांत में की भक्ति क्या, वो केवल उत्पात मचा रहे हैं संस्था में आने के बावजूद भी। जो भक्त हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। तो भक्ति लोग भगवान को देख के नहीं करते हैं, भक्तों को देख के करते हैं। और अगर भक्ति बेचारा परेशान है, हाय 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 करता रहता है, बोले अरे भैया तुम भी कर लो भक्ति, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, भैया अपना तो देख लो ना, छक्के छोड़े हैं तुम्हारे, तुम्हें तो वो मिला नहीं जो तुम पाना चाहते हो, तो क्यों उसका प्रचार कर रहे हो। तो इसलिए देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सीरियसनेस। तो ये भगवान अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं।
एंड द क्लियर कॉम्बिनेशन इज डूइंग सीरियस थिंग्स व्हाइल बीइंग हैप्पी. सो डिवोटी इज अ हैप्पी डिवोटी. भक्त मतलब वो खुश रहेगा, हर परिस्थिति में खुश रहेगा. यही भक्ति का तो लक्षण है कि हर स्थिति में वो कृष्ण को देख पाता है, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में वो कृष्ण का दर्शन कर पाता है कि जो अभी मेरे साथ हो रहा है दैट इज द बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. तो वो खुश रहेगा उसमें. तो ऐसे ही भगवान ने बेशक अपना वो कंफर्टेबल जोन त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, ऐसे लोग जो उनको बहुत प्रिय थे और जिनको वो बहुत प्रिय थे उन लोगों को त्याग दिया. उसके बावजूद अब भगवान अब मथुरा आए हैं, मगर अभी भी यहाँ पे बहुत खुश हैं वो. क्यों? क्योंकि अब बहुत कठिन जीवन उनका होने वाला है. अभी काल्यवन आएगा, उसका उद्धार करना है, कंस के साथ युद्ध करना है, जरासंध के साथ युद्ध करना है. तो आसान नहीं है सारे कार्य करना. मगर तो अब राक्षसों का वध करना है भगवान को. तो भगवान इस प्रकार से ये भी सिखा रहे हैं कि हाँ, यू हैव टू प्रैक्टिस योर कृष्णा कॉन्शियसनेस. भक्ति का आप आस्वादन लीजिए, भक्ति के नियमों का पालन करके. भक्ति में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसका लाभ उठाइए तो क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी. मगर साथ साथ उस खुशी के साथ आपका जो हृदय में अनर्थ बैठे हैं, राक्षस रूपी अनर्थ जो बैठे हैं, उनको भी मारना पड़ेगा. जैसे भगवान ने कुछ समय वृंदावन में बिताया, ऐशो आराम का जीवन था ना, बहुत आनंद मिल रहा था, हर्षोल्लास का जीवन था. पर उसके बाद वो मथुरा भी गए, वो द्वारका भी गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया और उन सब राक्षसों का उद्धार भी किया. तो ऐसे एक भक्त के भी लाइफ में दो पर्पस होने चाहिए, टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, एट द सेम टाइम एंडेवरिंग टू किल द अनर्थास इनसाइड द हर्ट. तो इन दोनों में से अगर एक कार्य करेंगे ना, दूसरा नहीं करेंगे, तो भक्ति अपूर्ण रहेगी. केवल हम भक्ति में आनंद उठाने का प्रयास करेंगे, मगर आंतरिक कभी एनालिसिस नहीं करेंगे, इंटरनलेशन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे कि मैं कहाँ अटका पड़ा हूँ, तो फिर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी. तो अभी अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले आए हैं. तो अभी मथुरा के आउटस्कर्ट्स पे ही हैं, रथ पे बिठाया हुआ है कृष्ण बलराम को. मगर वो अकेले नहीं आए ना, पूरी पलटन साथ आई है, सब ग्वाल बाल साथ आए हैं. क्यों? पहली बात कि हमें तो शहर देखना है ना, अभी तक तो हम गांव में रहे हैं, ये तो वन में रहे हैं. तो अब मथुरा का वो माहौल देखने का मौका मिलेगा. वहाँ तो झूले हैं, वहाँ तो सर्कस लगती है, वहाँ तो मेला लगता है, तो वहाँ जाना हमें. तो ये बाह्य कारण था, मगर अंदरूनी कारण क्या था? छोड़ नहीं सकते कृष्ण को, जन्म जन्म का साथ है, इसके बिना कैसे रह लेंगे हम. तो ये जहाँ जाएगा पीछे पीछे हमें, ये तो हमारा प्राण है. तो जहाँ प्राण जाएंगे शरीर साथ जाएगा. तो अकेले क्या करेंगे हम? और बात तो सही है, हमें तो वृंदावन में रहना है. और वृंदावन कौन सा स्थान है? जहाँ पे कृष्ण रहते हैं. अब कृष्ण अभी यहाँ वृंदावन पे रहते थे, अब वृंदावन छोड़ के मथुरा चलेंगे तो मथुरा क्या बन गया? वो वृंदावन बन गया. तो हम तो वृंदावन में रह रहे, तब कृष्ण के पीछे पीछे हम रह रहे, वही हमारे जीवन है. तो अब वो सारे ग्वाल बाल भी साथ हैं. तो अक्रूर जी रिक्वेस्ट करते हैं, अभी आउटस्कर्ट्स पे हैं, मथुरा के अंदर नहीं आए, रात हो चुकी है. तो अक्रूर जी बोलते हैं कि अब आगे तो नहीं जा सकते, तो अब ऐसे करिए कृष्ण बलराम, आप हमारे साथ आ जाइए, मेरे महल में आ जाइए. तो ठाकुर जी बोलता रहे, एक ग्वाल बाल है, मित्र हैं, सब साथ आए, अकेले क्या करूँगा, कल मिलते हैं आपसे, आप जाइए रेस्ट करिए. तो रात को भी वही आउटस्कर्ट्स पे बिताते हैं, और अब सुबह नहा धो के तैयार होके अब फिर मथुरा की ओर आ रहे हैं. तो सब जो ग्वाल बाल हैं तो मथुरा में आते हैं तो देवर ऑस्ट्रक, आंखें बड़ी बड़ी होगी, अरे बड़े बड़े महल हैं यहाँ पे, तो ये महल कभी हमने देखा नहीं. हम तो वहाँ कुटियाओं में रहते थे ना, वहाँ तो हर जगह बगीचे हैं, पशु पक्षी हैं, मगर यहाँ तो किसी का नाम निशान नहीं है. यहाँ तो बस कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर मथुरा में. तो हाँ, सैनिक है यहाँ पे घोड़े हैं, हाथी हैं, तो वही घूम रहे हैं सड़कों पर. तो ये सब ग्वाल बाल ये सब देख रहे थे, मगर भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी रोड के उस पार, वहां पे एक स्त्री है जिसका कुब्ज निकला हुआ है, टेढ़ी है वो, और भगवान की नजर वहां पे पहुंचती है, और जैसी वो नजर पहुंचती है वहां पर भगवान आकर्षित हो जाते हैं उससे. वो व्यक्ति ना जो सबको आकर्षित कर लेता है, जिसका नाम ही ऐसा रखा गया कृष्णा, वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन, आज वो मथुरा की भूमि पे वो एक स्त्री से आकर्षित हो गए हैं.
तो अल्टीमेटली वो उस स्त्री से आकर्षित नहीं हुए, उस स्त्री की भक्ति से आकर्षित हुए। तो जैसे ही वहां पे पहुंचे तो अब ये लेडी क्या है, इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका? कुब्जा। है ना? कुब्जा किसको बोलते हैं ना, जिसकी कुब्ज निकली हुई है, कुबड़ निकला हो जिसका। अब कुब्जा किसी का नाम होता है क्या? ये तो उसका एक एट्रीब्यूट है। तो लेडी को उसका नाम क्या हुआ? फिर बोलता है त्रिवक्रा। त्रिवक्रा क्या मतलब होता है? जो 3 जगह से बेंड है, मुड़ा हुआ है। जैसे अष्टवक्र मुनि है, 8 जगह से बेंड है। हम लोग कौन से हैं ना? सहस्त्र वक्र, हम 100 जगह से, हजारों जगह से मुड़े हुए, हम टेढ़े इतने क्रुगड हम लोग। तो ऐसे ही त्रिवक्रा। तो त्रिवक्रा किसी का नाम होता है ना, वो तो एक, वो भी एक एट्रीब्यूट है। कुब्जा भी एक एट्रीब्यूट है, त्रिवक्रा भी एक एट्रीब्यूट है। तो नाम क्या हो उसका? बात तो यही है, किसी को नाम ही नहीं पता। शी वॉज सो स्मॉल इन दैट विलेज कि कोई इसका नाम ही नहीं जानता है। मगर देखिए, ऐसी स्त्री जिसका कोई नाम ही नहीं जानता है, भगवान उसकी ओर आकर्षित हो गए। तो देखिए भगवान कहां से ढूंढ लाते हीरा, है ना। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान की नजरों में आने के लिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं है। मन्ने धनाभिजन रूप कथा तपश्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग, है ना। नाराधनाय भवंती परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गुजयूथ पाया, है ना। बस एक छोटी सी अल्पमात्र भक्ति ही काफी है ना, उस ब्रह्मांड अधिपति, ब्रह्मांड नरेश भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर। तो ये कुब्जा के पास ये आकर्षण था, भक्ति का आकर्षण था, मोहित कर लिया उसने भगवान को। तो तब ये जो कुब्जा थी 3 जगह से वो टेढ़ी है, मगर उसके बावजूद भगवान उससे आकर्षित हो गए हैं। और फिर उसके पास जाके पूछते हैं कि कौन है आप? तो कृष्ण उनको बोलते, भगवान उनको बोलते हैं कि हे सुंदरी। तो पिछले श्लोक में वर्णन आता है वरोरु, वरुरु, ओ ब्यूटीफुल वन। अब सोचिए, कुबड़ी है ना, टेढ़ी है, उसको भगवान बोल रहे कितनी सुंदर हो तुम, वाह मजा आ गया तुम्हें, तुम्हारा दर्शन करके मजा आ गया। ये तो ऐसे ही हुआ, मतलब जैसे किसी ब्रह्मचारी से पूछे, बोले तुम्हारे बाल बड़े सुंदर हैं, कौन सा शैम्पू लगाते हो तुम? अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, है ना। तो ऐसी कुबड़ी है, तो ऐसे लग रहा है भगवान जोक कर रहे हैं उसके साथ, ही इज टॉन्टिंग। मगर भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा जोक करेंगे, ऐसा मजाक करेंगे, ऐसा क्यों? तो प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। एक बार एक लेडी थी, उसका 50th बर्थडे था, तो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। तो सबसे पहले पति को माइक दिया, बोले आप बताइए जी, आप ही रहे हैं इसके साथ इतने साल, तो थोड़ा गुणगान कीजिए इसको। अब पति सोच रहे यार क्या बोलूँ इसके बारे में, ज़्यादा कुछ तो पता नहीं। बोले कुछ बता दो, ABCD बता दो। हाँ ABCD। तो ये मेरी लाइफ की ABCDE, ये मेरी लाइफ की FGH, ये मेरी लाइफ, बस इतना मत, अरे IJK, बस बहुत हो गया। पत्नी बोले ज़्यादा मन ज़्यादा। अब सब बोलते हैं थोड़ा व्याख्यान तो करो। बोले यार शी इज सो एडोरेबल, शी इज माई लाइफ B, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज C, शी इज सो चार्मिंग, शी इज सो डेक्स्ट्रस, शी इज सो एन्चांटिंग। तो ऐसे ऐसे करके सारे नाम ले दिए, उसके सारे गुण गा दिए। तो FGH ना, शी इज सो हारमोनियस, इतनी जल्दी मिल जाती है, घुल जाती है, ओ हो। इसके बाद जाके चुप हो गया। तो पत्नी बोले पूरा तो करो, ये IJK क्या है? बोले आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा, कई बार मजाक भी करना पड़ता है। तो ये संसार भरा हुआ है ऐसे लोगों से जो हमेशा टॉन्ट मारते रहते हैं, हमेशा जोक करते रहते हैं हमारे ऊपर, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। आईना आगे कुछ होते हैं, पीछे कुछ और ही इनका आईना होता है। तो क्या भगवान भी ऐसे हैं कि यहाँ पर उस कुब्जा को वो टॉन्ट मार रहे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि एक्चुअली में भगवान बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, और भगवान जानते हैं कि थोड़े समय में ये जो कुब्जा है ये बड़ी सुंदर होने वाली है, तभी से उसको उसी एडजेक्टिव से बुला रहे हैं, ओ वरुरु, ओ ब्यूटीफुल वन, वेरी सून यू आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। जैसे कोई बच्चा है, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में है अभी, हमारा बेटा क्या है, इंजीनियर बन गया है।
अभी पता नहीं पास हुआ कि नहीं, कितनी विकेट गिरेंगे उसके, मगर इंजीनियर बन गया हमारा पहले साल में ही, अभी तो दाखिला लिया है उसने अभी। तो ऐसे ही अब भगवान जानते हैं कि हाँ इसने एडमिशन ले लिया भक्ति के स्कूल में, और भक्ति में स्कूल में जो एडमिशन ले लेता है उसका सुंदर होना तो निश्चित है ना, उसका हृदय सुंदर हो जाता है, उसके कार्यकलाप सुंदर हो जाते हैं, उसके गुण सुंदर हो जाते हैं, पूरे संसार में वो सुंदर कहलाता है, और सब लोग आकर्षित हो जाते हैं ऐसे भक्तों से, क्योंकि वो बड़े सुंदर हैं। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। अब 70 साल की उम्र में क्या व्यक्ति क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनभहीनम जातम टुंडम विद्यो जाति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। तो प्रभुपाद जी की भी आशाएं खत्म नहीं हुई थी 70 साल की उम्र में। एक आशा लेके गए थे वो ना, अपने गुरु की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, मगर अंग गल चुके थे, दांत टूट चुके थे। देखा ना अपने प्रभुपाद जी के दांत, वो एक वो दांत है ना गोल्डन टीथ, कितना सुंदर लगता है जो प्रभुपाद हंसते हो। तो तब शरीर गल चुका है, बाल उड़ चुके हैं, हाथ में डंडा आ चुका है, तो ऐसे व्यक्ति से कोई आकर्षित होगा। मगर आप देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो ऐसे ऐसे लोग वहां पे थे, प्रभुपाद जी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे वो। अगर प्रभुपाद जी आज बोले कि कुएं में कूद जाओ, यस प्रभुपाद, दे वर ऑल यस मैन ऑफ प्रभुपाद। ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, और इसका जो एक्सेंट है बोलने का, बंगाली एक्सेंट है, बहुत एकदम फराटेदार, कोई अंग्रेजी नहीं बोलते थे प्रभुपाद, बट स्टिल दोज पीपल वर मैड फॉर कृष्णा। पागल थे प्रभुपाद जी के लिए। मतलब एक बार तो ऐसा हो गया कि एक रिपोर्टर ने देखा कि सब लोग प्रभुपाद जी के आगे ऐसे ना बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे मुंह करके प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं, और बिल्कुल फोकस्ड, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं उनको। और जैसे प्रभुपाद उठते थे ना तो वो प्रणाम करते थे उनको, जैसे प्रभुपाद अंदर आते थे वो प्रणाम करते थे उनको। तो एक जो रिपोर्टर था वो आके बाद में स्वामी जी से पूछता है, प्रभुपाद जी से पूछता है, बोले स्वामी जी क्या हो गया इन लोगों को, क्या क्या जादू कर दिया आपने इनके ऊपर, है ना, कई आपके बारे में ऐसे सोचते रहते हैं, ये क्या हो गया, आपने खरीद लिया कि इनको। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ ये मेरे शिष्य हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट कि ये लोग ऐसे बिके हो मेरे लिए कि अगर कोई इनको 1 करोड़ रुपए भी दे दे फिर भी ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। और प्रभुपाद जी के सारे शिष्य ताली बजा रहे, ये प्रभुपाद ही हैज सो मच फेथ ऑन अस, ही बिलीव्स इन सो मच, कि इतना विश्वास करते हैं प्रभुपाद जी हमारे पर कि कोई हमें 1 करोड़ रुपए भी दे दे तो हम प्रभुपाद को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब वो रिपोर्टर तो चला गया। अब इसके बाद प्रभुपाद जी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, मगर उससे पहले बोलते हैं प्रभुपाद कि ताली मत बजाओ, अभी किसी ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया नहीं है जब देंगे तब पता लगेगा। फिर प्रभुपाद बोले बट डोंट वरी, आई हैव फुल फेथ इन यू, कि कोई आपको लाखों करोड़ रुपए भी दे दे तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये प्रेम था उनका प्रभुपाद जी के प्रति, कैसे बिके हुए थे। इस व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के लिए ना जो वृद्ध हो चुका है, इसके चेहरे पे झुर्री आ गई है। तो ये आकर्षण, ये सुंदर बन जाते हैं भगवान के भक्त। तो शिव उपदेशामृत में नहीं, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान का एक गुण है सत्यवाक, कि जो उन्होंने बोल दिया वो सत्य वचन है, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड ट्रूथ गेट्स टेस्टेड बाय टाइम। बहुत ना समय हो भी जाए उसके बाद ही वो जो वचन है भगवान के मुख से निकले वो सत्य ही रहते हैं। तैसी भगवान के मुख से निकल गया ओ सुंदर स्त्री, दैट मीन्स शी इज सो ब्यूटीफुल एंड टाइम विल टेस्ट इट, टाइम विल प्रूव इट। तो ये भगवान के वचन है ना, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। भगवान के भक्त थे, मिश्रित भक्त हैं ब्रह्मा जी, तो उनके मुख से निकल गया ना। उनका एक चेला आया था उनके पास ना, राजा था बहुत बड़ा, हिरण्यकशिपु, तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी के लिए, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक पैर पे खड़ा होकर सालों साल ना 36,000 साल उसने तपस्या करी। अब ब्रह्मा जी तो खुश हो गए, चेला आया है नाम ले रहा बड़ी जोर जोर के, बता क्या चाहिए तुझे। तो वहाँ पे बोला अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले पगला गया तू, है ना, तेरा बॉस अमर नहीं है, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृतो अर्जुना, चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबको शरीर त्यागना पड़ता है ना।
ठीक है मेरी लाइफ बड़ी है, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, ये मेरा जीवन है, अगर उसके बाद जब ये साल पूरे होंगे तो फिर मुझे ब्रह्मा का पद त्यागना पड़ेगा, मैं भी अमर नहीं हूं। तो फिर क्या बोला, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र से, सब कुछ मांग लिया, पूरा फिलॉसफी लगा दी, पूरा दिमाग लगा दिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। अब उधर भगवान देख रहे बोले लल्लू लाल क्या वरदान दे दिया, मगर अब तूने दे दिया तो मुझे पूरा करना पड़ेगा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो ये है भगवान सत्यवाक, कि जो उनके मुख से वचन निकल गए वो सत्य तो होंगे होंगे। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यो अर्जुन तुम क्यों घबरा रहे हो युद्ध करने से, निमित्त मात्रम सव्यसाची, तुम तो निमित्त मात्र हो, इनको तो मैंने पहले से मार दिया है। तो भगवद गीता का जब ये श्लोक आया 11वें अध्याय में तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया गीता का, ये तो सब मरे पड़े हैं पहले से ही, तो अर्जुन की विजय तो होनी होनी है। खैर वो भगवद गीता का जो रिजल्ट है वो तो पहले श्लोक में डिक्लेयर हो गया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ममवेता समवेता युसुवा माम का पांडवाश्चैव। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अरे क्या किया ना, पांडु के पुत्र कौन है ना, वो तो पांडव है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया हुआ है। वहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ओ कौरवों, कि जहां पे भगवान है वहां तो विजय निश्चित है। तो भगवान ने वहां पे गीता में बता दिया कि अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो, ये युद्ध तो पहले ही जीता जा चुका है तुम्हारे द्वारा, ये सब मर चुके हैं। तो सत्यवाक, सत्य वचन भगवान के। तैसे भगवान ने अब इस कुबड़ा स्त्री को सुंदर बोल दिया है, सो शी हैज टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो बड़ी सुंदर ही जल्दी सुंदर बनने वाली है। तो इसमें भगवान कोई जोक नहीं कर रहे हैं, कोई टॉन्ट नहीं कर रहे हैं उस कुब्जा को, बल्कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो चीज भगवान देख पा रहे हैं जो कोई और नहीं देख पा रहा। ये भगवान के दिव्य चक्षु हैं। तो ऐसे ही जब कोई भक्त साधना भक्ति में आता है, हृदय से भगवान को प्रेम करना चाहता है, अपने गुरु के आदेशों के अनुसार वो भक्ति करता है, तो वो भी क्या बन जाता है, वो कृष्ण की नजरों में बहुत सुंदर बन जाता है। और चाहे वो कितना ही क्रूड क्यों ना हो ना, तो ये तो त्रिविक्रह है, हम लोग सहस्त्रवक्र हैं, हर जगह से टेढ़े हैं बचपन से ना, वो किसी ने सिखाया भी नहीं हमें टेढ़ापन, ये बचपन से हमारे अंदर टेंडेंसी है धोखा देने की। और हमारे यहाँ पे जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बड़े कम है, तो यहाँ तो बड़ी जल्दी हम ना इस विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार नासा में इंटरव्यू हुआ कि अब मार्स में भेजना है किसी व्यक्ति को, कौन जाए भैया, वापस तो आने वाला है नहीं। तो इंटरव्यू रख दिया, साथ में पैसा भी रख दिया कि भैया जितना पैसा चाहिए मांगो, कितना मांग सकते, कोट करो तुम। तो अमेरिकन आया पहले, तो इंटरव्यूअर बोलते देख लो भैया वापस नहीं आओगे, मतलब गारंटी नहीं है, आओगे हो सकता आओ अभी जाओ, हो सकता ना भी आओ, बताओ कितना पैसा चाहिए मार्स में जाने का, एक्सपेरिमेंट करने हैं वहाँ पे। तो बोलते हैं $1 बिलियन। $1 बिलियन क्या करोगे इसका? बोले कुछ नहीं, मैं चला जाऊँगा, पत्नी को दूंगा, बच्चों को दूंगा, उनके काम आएगा। फिर एक जर्मन आया हुआ था, तो उससे पूछा भाई कितना पैसा लेगा तो मार्स में जाने का, तेरे को ले जाते हैं हम। बोले $2 बिलियन। इतना क्या करोगे तुम पैसे? बोले $1 बिलियन मेरी फैमिली के लिए और $1 बिलियन चैरिटी करूंगा, समाज सेवा के लिए। फिर आया इंडियन की बारी, बोले तुम बताओ भैया तुम कितना लोगे? बोले $3 बिलियन। बोले $3 बिलियन पता है कितना होता है? बोले सब पता है, कितनी जीरो है क्या सब पता है मुझे। क्या करोगे इसका? बोले कुछ नहीं, $1 बिलियन तेरे को दूंगा, $1 बिलियन खुद रखूंगा और $1 बिलियन अमेरिकन को दूंगा, पहुंच जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा हमारा। सो क्रिकेट बचपन से सीखा हमने ना कैसे धोखा देना। मगर पॉइंट इज कि चाहे हम कितने ही टेढ़े क्यों ना हो, कितने ही काले क्यों ना हो ना, कितने ही मलिन क्यों ना हो, मगर भगवान का हृदय ऐसा है कि हमेशा हमें स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं, कैसे भी क्यों ना हो। जगाई माधाई यत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो जगाई मधाई जैसे लोगों का भी उद्धार हो गया। कितने ही मैले थे वो, कितने दुष्ट थे वो, कितनी मलिन चेतना थी उनकी, और उसके बावजूद भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो अल्टीमेटली भगवान तो सत्यवाक हैं, मगर उनके जो
शुद्ध भक्त होते हैं वो भी सत्यवाक होते हैं। भगवान को तो हम नहीं जानते हैं, भगवान हमें नहीं जानते हैं। भगवान तो पलट भी जाते हैं। ही कैन चेंज हिज प्लान एनी टाइम। नहीं, अपना वो प्लान बदल सकते हैं भगवान कभी भी। कि यहां बेचारे वृंदावनवासी सोच रहे थे कि हम पूरा जीवन इनके साथ बिताएंगे, बट नो, व्हाट डेस्टिनी हैज ब्रॉट टू अस। 11 साल के अंदर ही भगवान छोड़ के चले गए। वो भगवान जो बोलते हैं मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाता हूं, तो ही मान लिए, बोल सत्य वचन, बात सही है कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, मगर हाँ, दे हैव टेकन इट फ्रॉम फेस वैल्यू कि वृंदावन परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। अरे कृष्ण कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और हाँ, अभी जा रहा है तो बोल के गया है वापिस आऊंगा। तो जितनी गोपियां थी, श्रीमती राधा रानी थी, क्या करती थी, हर रोज सुबह उठ के ठंडे पानी में स्नान करके बैठ जाती थी। बोले कृष्ण कभी भी आ सकते हैं ना, तो हमें वी हैव टू बी रेडी एंड ही कैन कम एनी टाइम। तो हमें तैयार रहना है। और कुछ वहां पे व्यंजन बना के बैठी जाती थी, भगवान कभी भी आ सकते हैं, उनको भूख लगेगी, क्या खिलाएंगे, तो वो शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, बहुत समय बाद आएंगे वो। तो बहुत सुंदर श्रृंगार करके बैठी हैं। तो सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर शाम हो गई, शाम से होकर रात हो गई, और चौखट पे वहीं आंसू बहाते 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 थोड़ी आंख लग जाती है। फिर अगले दिन सुबह उठते, अरे हम सो कैसे गए, कृष्ण रात को आ जाते। तो फिर दोबारा स्नान करती हैं और तुरंत आके बैठ जाती हैं, कृष्ण आएंगे, कृष्ण बोल के गए हैं, कृष्ण आएंगे। तो ये उनकी श्रद्धा थी। मगर ये क्या किया, ये ठाकुर जी तो जीवन बीत गया, आए नहीं। किसने बोला राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी अब तो छोड़ दो, अब तो जान जाओ, चिढ़ा है तुम्हारा व्यक्ति, चोर है ये। लोगों ने तो अष्टकम लिख दिया इसकी चोरी की एक्टिविटीज पे। अभी तो समझ जाओ, मानो, है ना, बहुत टेढ़ा व्यक्ति है जिससे तुमने प्रेम कर लिया है, तुम्हारे दिल को चुरा के बैठ गया वो। तो राधा रानी बोलते रहे कैसे छोड़ दूं। तो राधा रानी बहुत सारी ना संज्ञाएं देती हैं। देखो ना, ये जो आग का कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसे, फायरफ्लाई, हाँ पतंगा, कि ये पतंगा जानता है कि इस आग में जाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मगर वो जानता है कि आग ही मेरा जीवन है। वो इतना आकर्षित हो जाता है उस रूप से आग के ना, वो जो लो जल रही होती है, बोले जीवन तो यही है, बस एक बार इसमें कूद जाऊं, एक बार इसमें कूद जाऊं, जिंदगी का मजा आ जाएगा, दे धड़ाम कूद लेता है, खत्म हो जाता है। वो छोटा सा पतंगा इस पूरी सृष्टि का, वो अपनी इच्छा को छोड़ना नहीं चाहता। मैं कैसे अपनी इच्छा को छोड़ दूं। और केवल इच्छा नहीं है, ये तो जीवन का मेरा श्रेय है, मेरे प्राण है, वो कैसे छोड़ दूं। फिर राधा रानी उदाहरण देती हैं, वो जो हिरण है, उसको शिकारी गीत सुनाकर, म्यूजिक सुनाकर आकर्षित करता है। वो जानता है कि मेरे भाई बंधु सब जाके उसके शिकार में फंस गए हैं, मगर मैं कैसे छोड़ दूं। नहीं तो मेरा धर्म है ना संगीत से आकर्षित होना। तो हिरण दौड़ा चला जाता है उस शिकारी की ओर, शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो हिरण अपना धर्म नहीं छोड़ता। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है, वो छोटा सा एक जीवात्मा, एक पशु, वो अपना धर्म नहीं त्याग कर रहा, अपना प्रेम नहीं छोड़ रहा, मैं कैसे अपना प्रेम छोड़ दूं। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी हजारों तर्क देती है भगवान को ना छोड़ने के। तो रोती रही है, बिलख रही है, मगर भगवान का त्याग नहीं कर रही। तो इस प्रकार चाहे हम कितने भी टेढ़े क्यों ना हो, मगर जो भगवान है वो हमें स्वीकार करते हैं। मगर कई बार वो भगवान भी हमारा त्याग कर देते हैं, अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। तो फिर भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। तो ये जो मेरा डिवोटी है ना, ये जो मेरा भक्त है, ये अडिग है ना, ये दृढ़ निश्चयी है, ये धैर्यवान है, ये कभी तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। तो जो भगवान जो अपना प्लान चेंज कर लेते हैं, वो हमारी आशा नहीं है, मगर उनके जो भक्त हैं वो हमारी आशा है, क्योंकि वो भी सत्यवाक हैं। उन्होंने एक बार ठान लिया तो भगवान को करना पड़ेगा। कृष्णा बिकम्स ऑब्लाइज्ड टू द डिजायर ऑफ अ प्योर डिवोटी। दैट इज द पावर ऑफ डिजायर ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो ये भगवान की एक शक्ति बोला जाता है उसको, मैं नाम भूल रहा हूं, कि जो भगवान के भक्त ने इच्छा कर ली वो शक्ति, तो भगवान को पूरा करना पड़ता है। सत्य संकल्प शक्ति, कि अगर भगवान के भक्त ने ठान लिया कि ये होना है, भगवान को पूरी दुनिया बेशक चेंज ना करनी पड़े, पूरी दुनिया घुमाने ना पड़े, वो करेंगे उस भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए। श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में जा रहे थे,
तो एक स्थान आया, प्रभुपाद जी को चाहिए, अपने शिष्यों को बता रहे ये वही स्थान है जहां पर कृष्ण बलराम केली किया करते थे, ये रमण रेती है। और फिर प्रभुपाद जी की हृदय से एक इच्छा उत्पन्न हुई, काश यहाँ पे राधा श्याम सुंदर का एक सुंदर मंदिर हो, थोड़े समय में देखिए वहां पे सुंदर इस्कॉन मंदिर आ गया। तो ये एक शुद्ध भक्त की इच्छा है। प्रभुपाद चपाटी मुंबई में वहाँ वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भारतीय विद्या भवन है, वहाँ से उस बिल्डिंग में बैठे और वहाँ से एक और देख रहे हैं, और प्रभुपाद जी इच्छा व्यक्त करते हैं काश यहाँ पर एक सुंदर मंदिर आ जाए। फिर आगे चल के वहाँ पे चौपाटी का मंदिर आ गया, राधा गोपीनाथ वहाँ पे आ गए। फिर एक दिन प्रभुपाद जी देखते हैं जूहू का मंदिर में वहाँ पे जो विग्रह है राधा रास बिहारी, अभी मंदिर नहीं बना है, राधा रास बिहारी वहाँ पे स्थापित हो गए हैं, मगर कहाँ पे है अभी, वो छप्पड़ में है, एक थैच रूफ के नीचे वहाँ पे रह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के बोलते हैं, ओ राधा रास बिहारी, खैर आपको किसी महल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो आप रास कर रहे हैं ना, डांस कर रहे हैं, डांस तो व्यक्ति भारी करता है, अब घर थोड़ी चाहिए आपको। मगर फिर मेरा हृदय बड़ा रो रहा है कि मैंने आपको कहाँ ठहराया हुआ है, तो जल्द ही मैं प्रयास करूंगा आपके लिए एक सुंदर महल बनाने का। और फिर वहाँ पे जूहू के बीच वहाँ पोश एरिया में प्रभुपाद जी ने सुंदर महल बना दिया राधा रास बिहारी का, इस्कॉन जूहू। तो ये क्या है, एक शुद्ध भक्त की हृदय की इच्छा, सत्यवाक, तो भगवान को वो पूर्ण करना पड़ता है। तो इस प्रकार एक भक्त का जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाता है जब एक शुद्ध भक्त का शरणागत करके भगवान की भक्ति में लगता है। जिस प्रकार इस कुब्जा को भगवान ने अपने मुख से उसका नाम उच्चारण किया कि वरोरु, कितनी सुंदर हो आप। अब कुब्जा से पूछते कि कौन हो तुम, तो क्या नाम बताऊं मैं, नाम कोई मेरे जानता ही नहीं है। क्या बोला, मैं कंस की दासी हूं, श्लोक में वर्णन आ रहा है। करती क्या हो तुम, इत्र लगाती हूं, सेंटिडोल लगाती हूँ, चंदन का पेस्ट लगाती हूँ अलग अलग रंगों का। मगर फिर क्या बोलते कुब्जा, ये सब जो चीजें हैं कंस के लिए हैं, मगर ओ कृष्णा तुम्हारे अलावा इसके लिए कोई और योग्य पात्र नहीं है, यू डिजर्व दिस, इसलिए मैं आपको ये ऑफर करती हूं। सोचिए, भगवान को तो पहले कितने लोगों ने बहुत कुछ ऑफर किया है, जो जो उनके पास है वो ऑफर किया। कुब्जा के पास भी और क्या था, यही ये ऑयली तो थे, ये इत्री तो था, उसने सब ऑफर कर दिया भगवान को। तो पहले गोपियों ने भगवान को ऑफर किया जो उनके पास था, वो ब्राह्मण की पत्नियों ने भी ऑफर कर दिया जो उनके पास था। मगर भेद क्या है कि उन्होंने जो ऑफर किया वो अकेले में किया, इन एन आइसोलेटेड प्लेस। मगर कुब्जा ने जो ऑफर किया वो महल के सामने किया, वो भी कंस के महल के सामने। शी नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या होने वाला है, परिणाम क्या हो सकता है, क्या भयंकर परिणाम हो सकता है कि जो कंस के लिए, राजा कंस के लिए जो सामान जा रहा था वो मैंने यहाँ पे 2 ग्वालों को दे दिया। क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में, और ये राजा मुझे कितना दंडित कर सकता है, मगर कोई भय नहीं, नो फियर। तो यहाँ सामने कृष्ण है ना, उनके लिए मैं जो मेरे पास है, जो मेरे से बन पाया है, मैं उनको दे रही हूँ, तो डर किस बात का। तो वहाँ क्या करते हैं कुब्जा, फिर भगवान के वो जो श्याम वर्ण है उसके ऊपर येलो कलर का चंदन पेस्ट लगाती है। तो शी नोज द कंट्रास्ट ना, कि कैसे हो पीछे बैकग्राउंड के ऊपर एक कलरफुल ना भगवान को वो पेस्ट लगाना है। तो अब क्या किया, कुब्जा ने अपनी चॉइस को एक्सरसाइज किया। वो जो मटेरियल था, जो रिसोर्सेज थे, वो कंस के लिए थे, बट शी हैज चोजन टू ऑफर दैट टू कृष्णा। ऐसे ही हम सबके पास भी बहुत कुछ है। हम सबके पास हो सकता है हमारा धन हो, हमारा ऐश्वर्य हो, कुछ नहीं है तो वाणी है, और कुछ नहीं है तो मन है। मगर हमारे पास भगवान ने एक और चीज भी दी है, वो है चॉइस, कि इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। और ये जो चॉइस है ना, इसको स्वतंत्र शक्ति बोला जाता है ना, बहुत भयंकर शक्ति है, जिस शक्ति को का कंट्रोल भगवान के पास भी नहीं है। तो हम जब जीवात्मा को भगवान ने बनाया, हमारी सृष्टि को भगवान ने बनाया, मगर साथ में भगवान ने हमें एक ऐसी शक्ति दे दी, स्वतंत्र शक्ति। भगवान बोलते हैं इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है, आप इसके कंट्रोलर हो, जैसे आप इसका उपयोग करना चाहो आप करो। तो भगवान हमें चॉइस देते हैं। क्यों देते हैं चॉइस? जो हम करना चाहें वो चॉइस देते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जहां पे प्रेम होता है वहां पे चॉइस का होना जरूरी है, और बिना चॉइस के कोई प्रेम नहीं होता है। बिना चॉइस के क्या होता है? फोर्स होता है। एक लेडी है, एक
आइलैंड पे वो बेचारी फंसी हुई है, सालों साल वहीं पे फंसी है, शादी करनी है उसको, अब एज निकलती जा रही है, इच्छा है अंदर। तो सामने एक व्यक्ति है एकदम कुरूप, सो अगली ना, बड़े बड़े उसके बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसकी, छी, इसके साथ शादी करो। मगर सोचते भैया लकड़ वगैरह से तो शादी कर नहीं सकती ना, यहाँ पे जो बैलों से शादी कर नहीं सकती, शादी तो इसी से करनी पड़ेगी, तो मरती क्या ना करती, उससे शादी कर लेती है। सो ये जो शादी हुई, इज दिस बाय लव और इज दिस बाय फोर्स? दिस इज प्योर फोर्स, देयर इज नो लव। अब कोई लड़का कनपट्टी पे बंदूक रख दे लड़की की, बोले बोल आई लव यू, बोल 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 दे, अरे भैया माफ कर दो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू। तो ये प्यार है या ये फोर्स है? नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं। पिताजी बच्चों को वो बोलते हैं, बोले बेटा चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं। बोले पापा दोबारा बोल, क्या बोला आपने? रेस्टोरेंट चलते हैं? अरे सूरज कहाँ से निकला पापा, आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं? अरे यस बेटा रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो लड्डू फूट रहे सबके अंदर, रेस्टोरेंट में जाए। तो वहाँ टेबल पे बैठते हैं, वो वेटर आता है, सर मेन्यू कार्ड क्या ऑर्डर है आपका? तो पिताजी बोलते हैं 4 पराठे ले आओ, 4 शिकंजी ले आओ। बोले पापा रेस्टोरेंट में लाया, पराठे ही खाने तो घर में खा लेते हम, यहाँ क्यों लेके आए हो? मैं बोल दिया ना पराठे। बोले पापा आप खा लो पराठे, हम घर में खा लेंगे, मम्मी जो बनाएगी वहाँ पे, हम जा रहे हैं। कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो लव। लव मीन्स चॉइस। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो हमें चॉइस देते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि उस चॉइस में भी ट्विस्ट है कि इस चॉइस का यूज भी हो सकता है, चॉइस का मिसयूज भी हो सकता है। मगर भगवान वो चॉइस कभी हमसे छीनते नहीं है। तो कुब्जा को भी भगवान ने वो चॉइस दिया, और वैसी चॉइस हम सबके पास भी है कि हम इस जीवन का उपयोग या तो भगवान को ऑफर करने के लिए कर लें या अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा लें। चॉइस हमारे पास है। एक भक्त ने बड़ा अच्छा बताया था, जो इंग्लिश का अल्फाबेट्स है ना, तो वन इज बी, अदर वन इज डी। सो बी स्टैंड्स फॉर बर्थ, डी स्टैंड्स फॉर डेथ। तो जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, और उसके बीच में जो पूरी लाइफ है, इसमें एक चीज हमारे हाथ में, वो क्या है? दैट इज लेटर सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर चॉइस। चॉइस हमारे पास है कि हम क्या करना चाहते हैं। सुबह सुबह हम, अभी सर्दी आ रही है तो रजाई ओढ़ के ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, आराम से कर सकते थे, मगर नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे, चाहे बेशक कितनी मर्जी सर्दी आ जाए, हम जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। दैट इज माई चॉइस। तो ऐसी कुब्जा ने भी अपने चॉइस को एक्सरसाइज किया, अपने आप को ऑफर किया। बहुत बाधाएं थी वो करने के लिए, वो परिणाम जानती थी, मगर कृष्ण से ऊपर क्या है वो जानती हैं कि सब कुछ तो इनके इशारों पे चलता है। अगर ये खुश है तो पूरी दुनिया खुश होगी, और अगर ये अप्रसन्न हो गए तो मेरी क्या ही गति है। तो ये चॉइस हमेशा हमारे पास रहेगी कि दुनिया को खुश करना है या भगवान को खुश करना है। दुनिया वालों को खुश करते रहे और अपने भगवान को हम खुश नहीं कर पाए तो क्या लाभ है ऐसे दुनिया का। और अगर भगवान को खुश कर दिया और पूरी दुनिया हमसे हमें गाली दे रही है, तो ये हमारे जीवन का श्रेय है कि हमारे इष्ट ने, हमारे प्राणनाथ ने हमें स्वीकार किया है, उनकी नज़रों में हम आ गए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, जो कुब्जा ने अचीव किया। फिर आगे चल के भगवान उनको अपना संग देते हैं, उसको अपना मानते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा।